नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक है एरो इंडिया का, जो 2023 का है। इसका आयोजन 13 फरवरी से 17 फरवरी तक हुआ। कहाँ पे हुआ? ये लंका बंगलुरु के वायुसेना स्टेशन में। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। क्यों? कि इसमें 98 देशों की भागीदारी देखी गई थी। इस वर्ष की थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ है, तथा प्रमुख उद्देश्य क्या है? एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित करना। कार्यक्रमों में रक्षा मंत्रियों का कॉन्क्लेव हुआ, सीईओ राउंड टेबल हुई, मंथन स्टार्टअप इवेंट हुआ और बंधन समारोह व्यावसायिक संस्थाओं के बीच साझेदारी बनाने और नवीनीकृत करने हेतु। एयर शो जनता के लिए खुला, जिसमें शामिल थे तो भारत में एक निजी कंपनी द्वारा पहले यात्री विमान के निर्माण के लिए और संयोजन हेतु गोपालन एरोस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और चेक गणराज्य के ओमनीपोल के बीच में समझौता भी हुआ। दूसरा टॉपिक क्या है? वाष्पशील पदार्थ। तो वाष्पशील पदार्थ कौन होते हैं? वे तत्व या यौगिक होते हैं जो अपेक्षाकृत कम तापमान पर ठोस या तरल से ठोस या तरल अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे आम वाष्पशील कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और जल हैं। हाल के अध्ययन के अनुसार कुछ जो है प्रसिद्ध वाष्पशील पदार्थ आंतरिक सौर प्रणाली से परे उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि जो सौर प्रणाली है उससे भी दूर उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि जस्ता क्या है? एक वाष्पशील पदार्थ है जो बाह्य सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाहर उत्पन्न हुआ है। बाह्य सौरमंडल से पदार्थों के योगदान के बिना पृथ्वी में वाष्पशील की सांद्रता कम हो सकती है, और जिससे ग्रह पर जल की समस्या बनी रहती है और संभवतः जीवन को बनाए रखना भी असंभव होता। तो पृथ्वी के जल स्रोत के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले जस्ता और अन्य वाष्पशील तत्वों की उच्च सांद्रता वाले पदार्थों में पानी प्रचुर मात्रा में होने की संभावना है। यानी कि जस्ता को इन्होंने एक वाष्पशील पदार्थ के रूप में स्टडी किया और ये देखा है कि पृथ्वी पर पानी को बनाए रखने के लिए इसकी ज़रूरत है। हालिया एक अध्ययन में क्या हुआ? शोधकर्ताओं ने आंतरिक सौरमंडल की जो उल्कापिंड है और गैर कार्बन युक्त उल्कापिंड है और बाह्य सौरमंडल से कार्बन युक्त उल्कापिंड की भी जांच की। भले ही कार्बन युक्त बॉडीज पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10% है, लेकिन इनका इस ग्रह पर मौजूद जस्ते में लगभग 50% योगदान होता है। अगला टॉपिक है 1987 की तुलना में जापानी द्वीप समूह की संख्या अब दुगनी हो गई है। तो जापानी द्वीप समूह जो यूरेशिया के तट से दूर स्थित है, इसमें अब 14,125 द्वीप हैं। तो 1987 में कितने थे? 6,852 द्वीप, यानी दुगने हो गए। सर्वेक्षण में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि द्वारा परिभाषित द्वीप की परिभाषा का उपयोग किया गया था। इसमें कहा गया कि एक द्वीप भूमि का प्राकृतिक रूप से निर्मित क्षेत्र होता है जो जल से घिरा हुआ है तथा जो उच्च जार में भी जल से ऊपर रहता है। सर्वेक्षण में केवल उन्हीं द्वीपों का चयन किया गया जिनकी परिधि 100 मीटर है या उससे अधिक है। द्वीपों की संख्या में वृद्धि के पीछे क्या है? विवर्तनिक प्लेट संचलन हो सकता है। जापान में वर्ष 2011 तोहोकू भूकंप आया था, जिसमें कुछ छोटे द्वीप हट गए और कुछ जुड़ गए, और जल रेखा के ऊपर कुछ ठीक ऊपर जो भूमि के छोटे टुकड़े द्वीपों के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं जब कोई उपग्रह से इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर लेता है। समुद्र स्तर में वृद्धि के साथ कई द्वीप भविष्य में लुप्त हो जाएंगे। जापान विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। हालांकि जापान की जो आबादी है वो केवल 4 द्वीपों पर ही केंद्रित है, जिन्हें होम आइलैंड्स के रूप में जाना जाता है, जिनमें होंशु, हकाइडो, क्योशू और शिकोकू है। इसका मैप देखिए यहाँ पे, ये है। तो सबसे ऊपर है होकाइडो, सपोरो द्वीप भी जापान का है, तो फिर है होंशु, फिर है शिकोकू और क्यूशू। इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा होंशु है, लेकिन सबसे नॉर्थ में है होकाइडो। फिर लावणी लोक नृत्य है। तो हाल ही में लावणी के कई वरिष्ठ कलाकारों ने लावणी के नाम पर अश्लील प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यानी कि लावणी के नाम पर अश्लील जो है प्रदर्शन हो रहे थे। तो लावणी क्या है? महाराष्ट्र की एक पारंपरिक लोक कला है जिसमें महिला नर्तक चमकीले रंगों, मेकअप और घुंघरू में 9 गज लंबी साड़ी पहनकर लाइव दर्शकों के सामने एक मंच पर ढोलक की थाप पर प्रदर्शनी करते हैं। लावणी शब्द कहाँ से आया? लावण्य या सुंदरता से। 18वीं शताब्दी के पेशवा काल में इसमें लोक कला में लोकप्रियता हासिल की थी, और परंपरागत रूप से इस लोक कला का प्रदर्शन राजाओं या सामंतों के सामने और युद्ध विराम के दौरान थके हुए सैनिकों के मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाता था। तो ये है इसकी पिक लावणी की कैसी होती है। और भी हैं भारत के फिर राज्यवार प्रसिद्ध लोक नृत्य भी हैं और भी, जैसे आंध्र प्रदेश में विलासनी नाट्यम, भामाकल्पम, वीर नाट्यम, कोलाट्टम। अरुणाचल प्रदेश में भुइया, चलो, बांचो, पोनुंग पोपीर। असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा। महाराष्ट्र कली गोपाल, बागुरुम्बा, नगा नृत्य और खेल गोपाल। बिहार में जटा जतिन झिझिया। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, राउत नाच, बेदमती, कापालिक। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास भवई। गोवा में तरंग मेल, कोली, फुगड़ी, समय नृत्य। हरियाणा में झूमर, फाग, डैफ। हिमाचल प्रदेश में झोरा, झाली, धमन, छपेली। जम्मू कश्मीर में रऊफ, कुंद, डंडी नच।
और ये झारखंड में भी अग्नि झूमर, जनी झूमर और पाइका फगुआ। कर्नाटका में यक्षगान और हुतरी करगा है। केरल में ओट्टम थुल्लल और केकुट्टकल्ली है। महाराष्ट्र में लावड़ी, नकटा, कोली, लेजिम, गफा, दही कला, दशावतार। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपति, सैला लारकी और सैल भड़ोनी। मणिपुर में डोल चोलम, थांगतो, लाई हराउबा और पुंग चोलोम है। मेघालय में नोंग क्रेम लाहो। मिजोरम में चेराव नृत्य, खुल्लम, चैलम, जंगतालम। नागालैंड में रंगमा, जेलियांग, बांस नृत्य। और उड़ीसा में सावरी, घुमारा, पेंका। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ और धमन भांड है। राजस्थान में घूमर, चकरी, गणगौर, झूलन, लीला और झूमा। सिक्किम में सिंधी चाम या हिमसिंग, याकचाम। तमिलनाडु में कूमी, कोलट्टम और कवाड़ी है। त्रिपुरा में होजागिरी है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपली है, जिसमें कजरी और झोरा जो है उत्तराखंड में भी है। और गढ़वाली, कुमायूनी और रासलीला उत्तराखंड के हैं। तो ये आते हैं आज के टॉपिक।